मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। मेष राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सावन के विषय में। तो देखिए, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस साल सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को, पांचवा और अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त 2024 को पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कि सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सावन का जो महीना होता है यह भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं और भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय भी होता है। ऐसी स्थिति में आप यदि मेष राशि के हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सावन के महीने में आप दाढ़ी, बाल, नाखून आदि नहीं कटवाएं। सावन के महीने में क्योंकि आपके 11th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है और शनि की वक्र दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो आपको शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। यद्यपि अगर सावन के महीने में शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दान करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। सावन के महीने में बैगन और साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में वर्जित किया गया है। सावन के महीने में आपको मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपके प्रथम भाव में मंगल देव विराजमान है, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, सूर्य शुक्र की जो युति है आपकी राशि से 3rd हाउस में, वही बुध देव आपकी राशि से 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 6th हाउस में है, राहु की उपस्थिति 12th हाउस में बनी है और शनिदेव वक्री होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। हम बात करेंगे जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल और पंच महापुरुष राजयोग बनाकर 12 जुलाई तक आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि आपके लगन पर है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आपके अंदर क्रोध की अधिकता रह सकती है, आप गुस्से में जवाब दे सकते हैं। इसके साथ वाहन वगैरह यदि चलाते हैं तो शनि मंगल की कहीं न कहीं से दृष्टि संबंध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में या युति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको वाहन से चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो मंगल देव 12 जुलाई के बाद आपकी राशि से द्वितीय भाव के अंदर गोचर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेहतर है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन यदि आपकी दशाएं चल रही हैं और लगन पर शनि की दृष्टि है तो आपके स्वास्थ्य में ये तकलीफ देने का काम कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 30+ है तो हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या आपको पूरे महीने परेशान करने वाली है। हेल्थ को लेकर आपको सबसे ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं नौकरी के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों को सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो आपको इस महीने में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि काफी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो प्रमोशन मिलने के चांसेस भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। यदि आपकी पत्रिका में शनिदेव ऑलरेडी वक्रीगत अवस्था में है तो गोचर में भी शनि वक्री में चल रहे हैं, तो आपको अचानक से प्रमोशन मिल जाना, बड़ी पोस्ट मिल जाना, अतिरिक्त जिम्मेदारियां, पद मिल जाना, ऐसी स्थितियां दिखाई देंगी। साथ ही कैरियर के मामले में सरकारी क्षेत्र में आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है, रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी शानदार रहने वाली हैं।
आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, नई जगह पर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में चेंज अथवा परिवर्तन करने के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। तो आपके करियर वाइज यह महीना अच्छा जाने वाला है, आपको लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है ना, और तमाम रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। तो ये स्थिति मैं अच्छी देख रहा हूं। नौकरी वाइज अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त यदि आप इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड चीजों में भी आपको शुभता देखने को मिलने जा रही है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। यह पूरा महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। परिवार के साथ में आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा, परिवार के साथ में आप टाइम स्पेंड करेंगे, यानी कि आपके परिवार में बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना या कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं इस महीने में। लेकिन थोड़ा सा आपको ना 15 जुलाई के बाद अपने वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 15 जुलाई को सूर्य देव जो है ना वो चतुर्थ में आ जाएंगे, ठीक है, और वाणी भाव में आपके मंगल देव चले जाएंगे, राशि के स्वामी। तो ऐसी स्थिति में ईगो की वजह से या वाणी की वजह से परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए कैसी रहेगी। देखिए, पंचम के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं। सूर्य की उपस्थिति 15 जुलाई तक थर्ड हाउस में रहेगी। तो यहाँ पर तो आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन शनि की वक्र 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पढ़ाई में आपको मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपको कम मिलता हुआ नजर आएगा। तो पढ़ाई लिखाई यदि आप कर रहे हैं तो आप मेहनत कीजिए। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है 15 जुलाई से पहले होता है तो चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी, आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर कोई एग्जाम आपने दिया है, रिजल्ट आता है 15 जुलाई के पहले, तो आपको सफलता उसमें मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर और साथ ही सेल्स, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना वो बनते हैं शुक्रदेव। 7 जुलाई तक आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, मतलब इस महीने में बिजनेस में आपको सफलता मिल रही है। आपका बिजनेस यदि टूर एंड ट्रेवल का है या आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि एक शहर से दूसरे शहर में आपको ट्रेवल करना पड़ता है, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से, आर्ट से, पेंटिंग, कला से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही ट्रांसपोर्टिंग के काम से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस महीने में आप देखेंगे कि 10 जुलाई से लेकर और 25 जुलाई के मध्य में बिजनेस में बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यदि आप नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय। बिजनेस में फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। तो यह महीना बिजनेस के मामले के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, धन लाभ की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। आपके लिए धन बहुत अच्छा आएगा। शनिदेव वक्री है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना आपको पैसा मिल नहीं पा रहा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। शनिदेव 11th हाउस में तो आपको लाभ देंगे। और देखिए, राहुदेव 12th हाउस के अंदर विराजमान है, तो यह समय विदेशी भूमि से जुड़ने का होगा। विदेश से जुड़कर आप काम कर सकते हैं या फॉरेन वगैरह जाना चाह रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग जुआ, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, देखिए पंचम भाव को शनि देख रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पे आपको नुकसान ही होगा। कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बनेंगी। शेयर मार्केट हो गया, जुआ हो गया, सट्टा, लॉटरी, आपको मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो आपको 10th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो आप ये समझिए कि जितना कर्म आप करेंगे सही डायरेक्शन में करेंगे और लॉन्ग टर्म का कर्म ध्यान में रखकर करेंगे तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होने वाले हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम में अनुकूलता नहीं देखने को मिलेगी। प्रेम में ब्रेकअप के लिए आप तैयार हो जाइए। प्रेम संबंधों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के कारण आपका रिलेशन टूट सकता है इस महीने में। हम बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, 7वें भाव के स्वामी होकर शुक्र सूर्य के साथ में है। 15 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद 15 जुलाई के बाद चीजें बेहतर होंगी। जीवन साथी का सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं भी दूर होंगी। जीवन साथी के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और जीवन साथी के साथ में आपको घूमने फिरने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो 15 जुलाई तक अगर दशाएं आपकी खराब नहीं चल रही हैं तो चीजें बेहतर हैं, लेकिन 15
15 जुलाई तक बेहतर नहीं है। 15 जुलाई के बाद चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती नजर आएंगी, तो आपके लिए कुल मिलाकर अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। हम बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप चल रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं 2-3 चीज़ों के विषय में जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लोन से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे। दूसरी स्थिति, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, परिवार में कोई शादी फंक्शन समारोह हो सकता है, किसी नन्हे बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। इसके साथ ही करियर में सफलता, नौकरी में सफलता, बिजनेस में सफलता, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। निगेटिव स्थितियां क्या हो सकती हैं? यदि आप धर्म कर्म से नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा, चोट चपेट से आपको बचना होगा। इसके साथ में यदि हम बात करें तो इस महीने में आपको शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी आदि से बचने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए राहु 12th से गोचर कर रहे हैं ना, तो आप कई बार बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अचानक से सडन आपको लगेगा कि कोई आपका पैर खींच रहा है। इस तरीके की स्थितियां बनेंगी, तो आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार अपने कर्म को करते रहना है। उपाय क्या करना है? देखिए भगवान शिव, सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है? एक लोटा जल लेना है, उसमें लाल रंग के गुलाब के पुष्प और थोड़ा सा चंदन, लाल रंग का चंदन डालकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए 5 सोमवार लगातार। सावन में आपकी कोई भी इच्छा है वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और स्वास्थ्य से